दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल 2025 एएसओ पोस्ट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात, 80,000 सैलरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल कितनी सीटें होगी, क्या होगी चयन प्रक्रिया और सिलेबस क्या होगा। पूरी सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पीटी की, मेंस की और पूरा सिलेबस को डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग देखते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वो क्या बोल रहा है, वहां पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखिए, प्रेषक मनोज कुमार, सरकार के अवर सचिव। हम लोग पहले दिनांक देख लेते हैं, दिनांक क्या है। दिनांक यहाँ आप लोग देखिएगा, दिनांक के बारे में दिया हुआ है। ये दिनांक है 7/4/2025 का, मतलब 7 अप्रैल 2025 का जो है यहाँ पर सिग्नेचर किया हुआ है। सिग्नेचर के नीचे जो डेट दिया हुआ है। हम लोग पढ़ते विषय के बारे में। पहले विषय क्या बोल रहा है, विभाग में प्राप्त जन शिकायत आवेदन पत्रों पर कार्रवाई के संबंध में निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक जो दिया हुआ है समान प्रशासन विभाग संदर्भ संख्या एवं दिनांक जो दिया हुआ है समान प्रशासन विभाग का संदर्भ संख्या के संबंध में कहना है कि समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक जो दिया हुआ है, दिनांक जो दिया हुआ है द्वारा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 1064 रिक्त पदों की अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना को भेजा गया है। मतलब जो विभाग को भेजा जाना था रिक्तियों की संख्या ऑलरेडी बहुत पहले ही भेजी जा चुकी है। आप लोगों को पता होगा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो बिहार एसएससी सीजीएल में जो टोटल वैकेंसी आने वाली है वो आपको 3,000 से 4,000 पोस्ट आने वाला है, जिसमें से आपको जो एसओ का पोस्ट होगा 1,064 का पोस्ट होगा। तो दोस्तों आप लोग देख लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब हम लोग सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। और कुछ डाउट है, जो भी कैंडिडेट्स बीएसएससी बीएसओ का जो फॉर्म भर रहे हैं उसके बारे में हम लोग ये वीडियो के लास्ट में क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में देख लेते हैं। तो बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम पैटर्न है, सबसे पहले देखिए आप लोगों को क्या होगा। सबसे आप लोगों को प्री एग्जाम होगा। प्री में टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछेंगे। और टाइप जो आपका जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपको। जो टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1 मार्क डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क कट कर दिए जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, मतलब कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है, जनरल स्टडीज के कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। एंड मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जनरल स्टडीज के बारे में। नहीं, पहले मेंस एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। मेंस एग्जाम के बारे में क्या है, द मेंस एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। पहला क्या होगा, हिंदी लैंग्वेज का पेपर होगा। उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, 100। क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग देख लीजिए, हिंदी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा आपका 30% होगा। ठीक है, मतलब 100 में 30। दिस पेपर इज क्वालिफाइंग इन नेचर, यू मस्ट स्कोर एटलीस्ट 30% टू हैव पेपर 2 इवेल्युएटेड। मतलब आपको अगर पेपर 2 आपको चेक करवाना है तो आपको हिंदी में कम से कम 100 में 30 मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 100 में 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। पेपर 2 का बात करते हैं, उसमें क्या आपका सिलेबस है, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस एंड मैथ, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। इस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चन। ठीक है, हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन क्या है, कितना है यहाँ भी, 150 क्वेश्चन है। ड्यूरेशन जो होगा आपका 2 घंटा 15 मिनट का। मतलब यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये जो वैकेंसी आई है बिहार एसएससी के द्वारा एसओ पोस्ट की, ये आपको लास्ट वैकेंसी मिलेगी। इसके बाद जितनी भी पोस्ट भरी जाएगी एसओ की वो आपको बीपीएससी के द्वारा भरी जाएगी। वहां पर आप लोगों को पता है बीपीएससी का सिलेबस क्या होता है, पीटी एग्जाम होता है और मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ते हैं। तो ये आपको लास्ट ही मौका है ऑफिसर बनने का। अगर हम लोग आगे बात करते हैं जनरल स्टडीज की सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखिए इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हो गया, करंट अफेयर हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, बुक्स एंड ऑथर हो गए एंड मेजर इवेंट्स रिलेटेड टू बिहार। देखिए जनरल स्टडीज सिलेबस की बात करें
तो इसका आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना मार सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर हो गया, बिहार एसएससी का जो एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, एसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, और बिहार एसएससी सीएचएसएल का जो प्रीवियस ईयर हो गया, ये सब क्वेश्चन। और ये इसके बारे में मैं इसका अलग से एक वीडियो बना भी रहा हूं, जहां पे आपको टॉप जो क्लास है उसके लगभग 7 से 8 क्लास आएंगे, वहां मैं लगभग हजार क्वेश्चन आपको करने वाला हूं प्रीवियस ईयर का। आपको एक बात दिखा, यहां पर देखिए ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो संपूर्ण निचोड़ टॉप 100, यहां पर मैंने आपको बताया है, यहां पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे बिहार एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बिहार के जितने भी इंटर लेवल एग्जाम हुए हैं, यहां पर जैसे आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है बिहार दरोगा में आया हुआ 2019 में, यहां पर क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी प्री का जो क्वेश्चन आया 2018 में, आगे देखते जाइए आप, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन नहीं है, बिहार इंटर लेवल 2014 का क्वेश्चन नहीं है, बिहार टीचर एग्जाम जितने भी एग्जाम हुए, बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन नहीं है, एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर, ऐसे ही मैंने अच्छे से करवा के रखा है, आप लोग जाके जरूर देखिएगा और आप लोग देख के बताइएगा कि यहाँ पर जो है इसका जो मैं करा रहा हूँ ये हिस्ट्री का है, उसके बाद ऐसे ही इसकी पॉलिटी की भी आएगी, ज्योग्राफी की भी आएगी। हर एक सेक्शन का मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूं जिसमें आपको, और ये जो क्लास होने वाला है बिल्कुल फ्री है, आपको इसका कुछ भी चार्ज नहीं लगेगा। जैसे बिहार सीजीएल का जो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी, ठीक है, ऐसे ही मैं अभी करवा रहा हूं, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए बिहार दरोगा का 2019 का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर बिहार इंटर लेवल 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों ये थी जनरल स्टडीज की सिलेबस। उसके बाद मैं बात करता हूँ जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स की, इसकी भी मैं प्रीवियस लेकर आऊंगा। यहाँ पर सिलेबस एक बार देख लेते हैं। फिजिक्स में देखिए आप लोग क्या पूछा गया, फोर्स, मोशन, लाइट, साउंड, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री से केमिकल चेंजेज, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे आपको। पीरियोडिक टेबल। बायोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी, प्लांट एंड एनिमल, साइंस, हेल्थ एंड डिजीज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप लोग नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन एंड डाटा इंटरप्रेशन, जैसे टेबल हो गया, ग्राफ्स हो गया एंड चार्ट्स हो गया, एटीसी। उसके बाद मैं बात करूं रीजनिंग की बात करूं, यहाँ पर आप लोग देखिए कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, पजल, अरिथमेटिकल रीजनिंग, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, वेन डायग्राम, स्टेट एंड कंक्लूजन्स, सीक्वेंस एंड रैंकिंग एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। चलिए दोस्तों अभी मैं कट ऑफ की बात करता हूं। जो 2023 में जो एग्जाम हुआ था, जिसका रिजल्ट 2024 में आया हुआ है, उसका देखिए जनरल का कितना कट ऑफ गया था। जनरल कट ऑफ गया था 99.46, महिला का 94.57, ईडब्ल्यूएस का 98.59, ओबीसी का 95.46, आउट ऑफ 150 की बात कर रहा हूं मैं। एससी का 87.46, एसटी का 85.46 और जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं उनका 47.97। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी मैं बात कर लेता हूं जो बिहार एसएससी का जो बीएसओ का फॉर्म जो भर रहे हैं लोग, उनके बारे में। यहां पर आप लोग एक बार देख लीजिए, आपका जो फॉर्म एप्लीकेशन का डेट था 1 तारीख से स्टार्ट हो गया था। आप लोग कब तक फॉर्म भर सकते हैं? 19 अप्रैल 2025 तक आप लोग फॉर्म भर के पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो पेमेंट करने के बाद जो प्रोसेस होता है, जैसे हो गया लाइव फोटो और बाकी जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, वो आपको 21 तारीख तक करना है। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको डाउट था कि जो डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर रहे हैं उसकी जो साइज होती है वो कितना होना चाहिए, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। जो 10th की सर्टिफिकेट है उसका साइज कितना होना चाहिए? पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 KB से लेके 1 MB तक उसका साइज होना चाहिए। वैसे ही 10th की जो पास सर्टिफिकेट है उसका भी 50 KB से 1 MB। 12th की जो मार्कशीट है, 12th का पास सर्टिफिकेट है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गया, ग्रेजुएशन का जो पास सर्टिफिकेट हो गया। आपका जो वैलिड आईडी प्रूफ है, जैसे आधार कार्ड हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, या फिर नॉन क्रीमिलियर जो सर्टिफिकेट है, जो नॉन क्रीमिलियर जो सर्टिफिकेट है, और जो लास्ट में जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये सब का जो साइज होना चाहिए आपका 50 KB से लेके 1 MB तक होना चाहिए, तभी आप लोग इसको अपलोड होगा, नहीं तो आपको एरर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।